सिंह सराय की तरफ से जो यह नवम दसम वर्ग के छात्रों के लिए मैथ की सटीक जानकारी देने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हुए अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही जब परिमेय को साथ लेके चलेंगे तो अपरिमेय हमेशा हमारे साथ ही चलेगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के सम्मिलित परिवार को ही तो वास्तविक संख्या कहा जाता है और इस अध्याय का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। अतः हमें फिर दोनों को साथ लेते हुए कुछ और संक्रियाओं के बारे में सीखना है, समझना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिसके कुछ उदाहरण भी हम लोग देखे थे। तो अब हमें ये सोचना है कि केवल ये रूट वाली संख्या ही अपरिमेय है या अपरिमेय संख्याओं का कुछ दूसरा रूप भी है। आइए एक दो और उदाहरण पर ध्यान दें। 0.01 001 001 0001 ... 0.02 002 0002 0.03 003 0003। इस तरह से हम अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं, जिन्हें हम आवर्त दशमलव में नहीं बदल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर 0.01 001 फिर 01 001 01 001 इस तरह से रहता तो हम इसे 01 001 पर रिकरिंग दे देते, आवर्त दे देते। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 00 000 इस तरह से यह इस रूप में आ जाता है कि हम इसमें किस अंक पर या कहाँ से कहाँ तक के अंकों पर रिकरिंग दें, ये समझ से बाहर है। अतः इस तरह की संख्याएं भी अशांत अनावर्ती ही कहलाती हैं और इन्हें भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अभी तक की जानकारी के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कहने का मतलब हुआ, परिमेय में सबसे पहले आया था नेचुरल, उसके बाद आया था होल, उसके बाद आया था इंटीजर और इंटीजर से भी बड़ा आ गया आपका परिमेय, रेशनल नंबर। कुछ देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर का परिवार जो है वह दलसिंह सराय अनुमंडल का रेंज है, इसे समस्तीपुर जिला मान लेते हैं। होल नंबर को, इंटीजर को पूरा बिहार मान लेते हैं। अब परिमेय संख्या को हम पूरा भारत देश मान लेते हैं और अपरिमेय को मान लीजिए पाकिस्तान। और इस तरह परिमेय और अपरिमेय इसको हम मान लेते हैं एशिया महादेश। ये एक साधारण उदाहरण हुआ, बात ये नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय इसको हम सम्मिलित परिवार जब इन दोनों का बनाएंगे तो उसे हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर का परिवार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे पिछले क्लासों में हम देखे थे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, भागफल, ये सब जो है सो एक परिमेय ही होता है। तो क्या अपरिमेय संख्याओं के साथ भी यही बात होती है? यानी
दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, घटाया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, गुना किया जाए या भाग दिया जाए, तो इन चारों स्थितियों में हमारा परिणाम जो आएगा ये परिमेय होगा या अपरिमेय। तो यहाँ पर हमें ये देखना है अपरिमेय प्लस अपरिमेय। आगे हम लोग फिर परिमेय और अपरिमेय के बीच संबंध को देखेंगे, क्योंकि परिमेय परिमेय के बीच हम पहले देख चुके हैं। आइए हम पहले अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ के रिजल्ट प्राप्त करें। जैसे एक संख्या है √2 और एक संख्या है √3। कुछ छात्र इसे जल्दबाजी में √5 कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भी हो गया अशांत अनावर्ती और ये भी हो गया अशांत अनावर्ती। जहाँ तक हम लोग जानते हैं 2 का वर्गमूल क्या होता है, 1.414 और भी बहुत कुछ, और √3 का 1.732। अगर हम इसे जोड़ें क्या मिला, 3.146, आगे डॉट डॉट डॉट। यह भी एक अशांत अनावर्ती रूप में ही आता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय ही होता है, लेकिन ऐसा सदा सत्य नहीं है। जैसे हम एक संख्या लें 2 + √3, ये भी अपरिमेय है, और एक संख्या लें 2 - √3, ये भी अपरिमेय है। अब इन दोनों को यदि जोड़ें तो 2 2 4, तो परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। इस तरह से हम आँख मूंद के ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय ही होगा या हमेशा परिमेय ही होगा। वो सवाल पर निर्भर करेगा। हल करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रिजल्ट परिमेय आ रहा है या अपरिमेय आ रहा है। आँख मूंद के कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं के व्यवकलन पर ध्यान दें तो क्या होगा, अपरिमेय माइनस अपरिमेय। अब जैसे कि अपरिमेय √3 और माइनस अपरिमेय √2, तो इतना तो अब हम लोग सीख चुके हैं कि इसे हम √1 कह नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इन्हीं मानों को लेके देखें तो इसका अनावर्ती रूप जो है वह बना हुआ रह जाता है, तो हम कहेंगे कि अपरिमेय हुआ। लेकिन फिर यह भी हमेशा सत्य नहीं होता है। जैसे कि हम एक संख्या लें √3 - 1 और एक संख्या लें √3 - 2, ये दोनों अपरिमेय हैं। यदि हम इन्हें घटाएं तो क्या होगा, √3 - 1 माइनस √3 माइनस माइनस +2, क्या बचा 1, क्या हो गया परिमेय। अर्थात 2 अपरिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी परिमेय ही होगा या अपरिमेय ही होगा। यहाँ भी हम आँख मूंद के कुछ नहीं कह सकते हैं। वो सवाल ही बताएगा कि उसका परिणाम क्या आने वाला है। इस तरह हम अब 2 अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल पर ध्यान दें। अपरिमेय गुणे अपरिमेय। अब जैसे एक ले लेते हैं √2, एक ले लेते हैं √3, तो रिजल्ट आ गया √6। तो यहाँ भी फिर ठीक है कि अपरिमेय गुणे अपरिमेय बराबर अपरिमेय। लेकिन फिर ये भी हमेशा सत्य नहीं है। यदि √2 और √8 को मल्टीप्लाई करें तो √16 जो कि 4 आ जाता है,
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट और परिमेय के पक्ष में भी आता है और परिमेय के पक्ष में भी आता है। अर्थात अभी तक हमने देखा दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, ये आंख मूंद के नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही होगा। उस सवाल का सॉल्यूशन बताएगा कि इसका रिजल्ट किसके पक्ष में जा रहा है। इसी तरह अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं के भागफल पर ध्यान दें तो जैसे कि √12, अगर इसको हम √2 से डिवाइड करें तो √6 होगा, जो अपरिमेय हो गया। यदि हम √12 को इसी जगह √3 से डिवाइड करें तो √4 होगा, जो परिमेय हो जाता है। अर्थात यहाँ भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि परिमेय ही होगा या अपरिमेय ही होगा। अर्थात अब हम अपने मूल उद्देश्य पर आवे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, व्यवकलन, गुणनफल, भागफल ये क्या होगा, ये सवाल बताएगा। अनुमान पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही होगा। यानी कन्फर्म जवाब जैसे परिमेय वाला में हम लोग दिए थे कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल या व्यवकलन या गुणनफल या भागफल परिमेय ही होगा, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ पर हमें बिना सवाल देखे हुए जवाब तुरंत नहीं दे देना है, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। आज की जानकारी यहीं तक सीमित रखते हैं। फिर आगे के क्लास में हम लोग एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के योगफल, व्यवकलन, गुणनफल और भागफल पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो समर्थन का प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।